बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी वगन के करीबी गांव गाजी खान मरकंड का, जहां पर चांदिया बिरादरी के दोपी कैंप में झगड़े का वाकया पेश आया। नतीजे में एक शख्स कत्ल हो गया। वुरसा की जानिब से एहतजाज किया गया। कंबर से हमारे नुमाइंदा अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबुद्दीन चांडियों का कत्ल, वुरसा का कौमी शाहरा पर लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा। इस मौका पर मुजाहरीन फकीर खादिम चांडियों, जाहिद चांडियों, जफर अली चांडियों और दीगर ने कहा बच्चों के मामले पे बात पर मुखालिफ ब्रिगेड के जवाबदारों सुहेब चांडियों, हालात चांडियों, इंतजार चांडियों ने अचानक हमला किया और भले फकीर खादिम से झगड़ा हुआ और फिर उसके बाद हमारे नौजवान नवाबुद्दीन को कत्ल किया। जबकि झगड़े की इत्तला गाजी खावड़ पुलिस को दी गई, मगर गाजी खावड़ पुलिस सियासी दबाव में आकर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं और ना ही केस दर्ज कर रही है। मजबूर होकर इंसाफ के लिए धूप में लाश रोड पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा करने पर मजबूर हैं। 2 घंटे तक एहतजाजी मुजाहरा रहने के बाद SHO वगन मुजाहरीन के पास पहुंच गए। मुजाहरीन का मुजाहरा जारी। दूसरी जानिब कौमी शाहरा पर एहतजाजी मुजाहरे से ट्रैफिक जैम हो गई। अब आपको बताते चलें जी वगन से, जहां पर 2 मजदूरों के दरमियान वजन उठाने का दिलचस्प मुकाबला मुनक्किद हुआ। कंबर से हमारे नुमाइंदा अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मजदूरों अब्दुर्रहमान गुरोही और सरताज टोटानी में वजन उठाने का दिलचस्प मुकाबला। सरताज टोटानी ने 50 किलो वजनी खाद का बैग वगन शहर से उठाया और 6 किलोमीटर पैदल चलकर पंखो शहर में वजन को गिरा दिया। तहम दूसरे मजदूर अब्दुर्रहमान गुरोही ने मिले टारगेट को मुकम्मल करके वापस वगन शहर पहुंचकर मुकाबला जीत लिया। मुकाबले के देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। वजन मुकाबला जीतने वाले मजदूर ने 20,000 रुपए इनाम भी जीत लिया। सदन शाह का रुख करते चले, जहाँ पर शानदार ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील चौक सदन शाह में अवामी प्रेस क्लब चकवाल के तहसील ऑफिस और अवामी मीडिया ग्रुप चौक सदन शाह का शानदार इफ्तिताह। तकरीब में सहाफी बिरादरी, मौजूदीन इलाका और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। इफ्तिताह बाद में चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब चकवाल डॉक्टर जाहिद अब्बास चौधरी ने फीता काटकर किया। इस मौका पर सदर चौधरी इफ्रा सयाब कोच, जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली नाइक, चेयरमैन मुमताज अहमद राजपूत, वाइस चेयरमैन राजा मोहम्मद दिलशेर, नायब सदर अब्दुल गफूर नवाब और सदर सोशल मीडिया सैयद आसिफ काजिम भी इनके हमरा मौजूद थे। अवामी मीडिया ग्रुप चौक के चेयरमैन अयूब सुल्तानी और बानी एहसन रफीक ने अपनी टीम के साथ मेहमानों का वालेहाना इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। तकरीब में डॉक्टर इनवारुल हक, ठेकेदार मोहम्मद हनीफ, नंबरदार शहजाद, हाजी खलील आफताब, इंस्पेक्टर जंगलात, सदर अंजुमन ताजरान अफसल और आमिर सज्जाद शरीक हुए। डॉक्टर जाहिद अब्बास चौधरी ने खिताब किया, कहा अवामी प्रेस क्लब का मकसद मस्बत और तामीरी सहाफत को फिरोग देना है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका के लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने पाक वतन और तहसील आरिफवाला में खुसूसी अफराद में व्हील चेयर तकसीम की हैं। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा साजिद मुदेश। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक और सूबाई वज़ीर पंजाब सुहेल शौकत भट्ट की हदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इस प्रोग्राम में खसूसी अफराद के फलाह वबूद के लिए अमली देरपा इक़दाम जारी रखने का अज़म किया है। हुकूमत पंजाब का अज़म है कि खसूसी अफराद को माशरती शमूलियत के ज़रिए न सिर्फ बाइज़्ज़त ज़िंदगी दी जाए बल्कि उन्हें मुल्क व कौम की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के काबिल बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा खसूसी अफराद सहूलियात और मौके के मुस्तहिक हैं। यही वजह है कि हुकूमत पंजाब इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने और उन्हें मुआशरे का फ़आल और खुद मुख्तारी शहरी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किया गया फ्लैगशिप प्रोग्राम खसूसी अफराद के लिए रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत मामने आलात तकसीम करने की चौथी तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में 44 खसूसी अफराद को मामने आलात फराम किए गए, जिनमें 22 व्हील चेयर्स, 3 वॉकिंग फ्रेम, बसाखियाँ और छड़ियाँ मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई। इस तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मदीहा गलानी, मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा, समाजी नुमाइंदगान, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के इख्तिताम पर खसूसी अफराद और इनके अहले खाना ने मामने आलात फराम करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वज़ीर आला सुहेल शौकत भट्ट और ज़िली इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये इक़दामात इनकी ज़िंदगियों में नई उम्मीद और गैर मामूली आसानियाँ पैदा करेगा। और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा
रहीम जी, आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और हमारे जो मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर के सोहेल शौकत साहब, उनके विज़न के मुताबिक आज हमने यहाँ पे चौथी तकरीब मुनक़िद कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर पाकपतन की तरफ से 44 लोगों को 44 लोगों को हमने व्हील चेयर्स, वॉकर्स, रोलेटर्स ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। आवाम से ये अपील करते हैं कि ये पैगाम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, जो उनकी खुद मुख्तारी के लिए एक कदम है, उसको आम करें ताकि वो लोग जो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया आपका। दीपालपुर की बात करते चलें, जहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फील्ड्स में मुतहरिक हो गए फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। अवैसर जज की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शुजैन वस्तरू का असिस्टेंट कमिश्नर HR नूर मोहम्मद को हमरा फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फैसल वलीद, रेस्क्यू और पुलिस हुकाम समेत रेवेन्यू फील्ड स्टाफ समेत मुतल्लिका महकमों के एहलकार भी मौजूद थे। महकमा रेस्क्यू के हुकाम ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासिरीन को दस्तयाब सहूलियात की चेकिंग की। कैंप से मुल्हिका खाबा बस्तियों में भी इंतजाम का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के फ्लड रिलीफ सैलाब मुतासिरीन की रिहाइश, खाने पीने और तिब्बी सहूलियात के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने के अहकाम मोहम्मद शुजैन वस्तरू ने कहा। सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों के फौरी निखला के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। बुलेटिन में बात करते चलेंगे कुछ सियालकोट की, शाम पर शहजादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में मरकजी जुलूस बरामद हुआ। हसनैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी इमाम बारगाह से शहजादा हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में शबीयत अबूद का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। नवाज़ रसूल हजरत इमाम हसन मुश्तबा की शहादत के सिलसिला में शबीयत अबूद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरे बतूल अड्डा पसूरियां सियालकोट से बरामद हुआ। जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादारों इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की और जंजीर जनी का मातम किया। शबीयत अबूद का ये मरकजी जुलूस अपने कदीमी रास्तों पर पुरअमन तरीके से रवा दवा रहा। जुलूस के रास्तों में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। जुलूस की तरफ आने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कारदार तारों से बंद किया गया। पुलिस और इंतजामी अमूर के तमाम इदारे अपनी ड्यूटी पर चाको चौबंद मौजूद रहे। अज़ादारों और माफियों के लिए ठंडे दूध, पानी और मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई। तबरुकात का सिलसिला भी जारी। शबीयत अबूद इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह अड्डा पसूरियां सियालकोट में इख्तिताम पजीर हुआ। और फिरोजवाला में फजर इश्तियाक नामी बच्ची का ट्यूशन से अगवा होने का मामला, थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक 2 कस मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर मेरी बेटी को अगवा किया और ब्रिज अटारी ले गए। FIR का मतन, मेरी बेटी के कानों से सोने की बालियां मालिक 60,000 रुपए असलाह के जोर पर उतार ली गई। FIR का मतन मजीद बताया गया कि थाना फैक्ट्री एरिया की इलाका कोटनूर शाह चौकी की हदूद को 13 अगस्त को बिल्कुल ऐसा ही वाकया सरेरा नामे खातून के साथ पेश आया था, जिसे होंडा 125 मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना गए थे। आज बाजवा चौकी इंचार्ज और SHO फैक्ट्री एरिया शहजाद नवाज अपना मौकफ देने से तहाल इनकारी हैं और कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। मुतासरा खानदान अपने रुसवाई की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर, तहाल कोई दाद रसी न हो सकी। पुलिस का मुतासरा फैमिलीज पर प्रेशर ताकि मीडिया ट्रायल न हो सके। फैक्ट्री एरिया पुलिस और जिला इंतजामिया शेखपुरा के लिए सवालिया निशान है कि 13 अगस्त से लेकर 24 अगस्त की तारीख के दौरान ये 3 वाकयात चौकी कोट नूर शाह इलाका में रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख और SHO शहजाद नवाज चौकी इंचार्ज कोट नूर शाह आरिफ बाजवा खामोश हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। तहार मुलजिमान का कोई भी सुराग नहीं मिल सका। अब आपको बताएंगे तरंडा मोहम्मद पनाह में कपास की चुनाई का अमल भी शुरू हो गया है, मगर काश्तकार खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शिकवा कर रहे हैं कि हमें गंदम की तरह कपास का भी सरकारी रेट नहीं मिल रहा। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह अपर पंजाब में कपास की चुनाई जारी है, इसी तरह तरंडा मोहम्मद पनाह में भी अमल शुरू हो चुका है। किसानों का कहना है कि इनकी आवाज कोई भी नहीं सुन रहा। गंदम के बाद अब कपास के भी कोई वाज़ेह रेट मुकर्रर नहीं हुए। इनके मुताबिक वो अपनी मेहनत के एवज इसका मुआवजा जरूर चाहते हैं कि बीवी बच्चों के अखराजात उठा सकें और खेती बाड़ी पर लगने वाले अखराजात पूरे कर सकें। किसानों ने हुकूमत से फौरी नोटिस की अपील की। कहा कि गंदम की तरह कपास के भी सरकारी रेट न मिलने की वजह से वो शदीद मुश्किल से दुचार हैं। किसानों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से अपील की है कि इनकी मेहनत का जायज मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें और अपने बच्चों के लिए रोजी कमा सकें।
लियाकत पुर में मरकजी तहसील अंजुमन ताशान का अहम इजलास सदर काजी शहजाद अहमद की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें ताशों के मसाइल और इनके हल पर मुशावरत की गई। मरकजी तहसील अंजुमन ताशान के इजलास में नक्शा नवेसी फीस, पैराकोर्स की कार्रवाइयों और दीगर अहम मामला पर गौर आए। सदर अंजुमन ताशान काजी शहजाद अहमद ने कहा, ताजर बिरादरी शहर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हुकूमत ताजरों से मुशावरत के साथ फैसले करे। सिटी सदर राशिद रफीक चौधरी ने कहा, लियाकतपुर के ताजर मुतहद हैं, अपने हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए हर सतह पर आवाज बुलंद करेंगे। जनरल सेक्रेटरी मुमताज हुसैन बलोच ने कहा, हमारा मकसद एहतजाज नहीं बल्कि हुकूमत और इंतजामिया के साथ मिलकर कारोबारी माहौल को बेहतर बनाना है। इजलास में मुख्तलिफ ताजर रहनुमाओं ने भी इजहार ख्याल किया, जबकि आखिर में हालिया सानहा में शहीद होने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गई। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज एशिया, जो हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।